राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बीते दिन राज्यसभा में एक बिल पेश किया, जिसके बाद तो संसद में मानो भूचाल सा आ गया और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने बाबा को घेरना चाहा, लेकिन बाबा भी कम थोड़े हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ललकार से संसद में भी सबको शांत कर दिया और जिस बिल की बीजेपी लंबे समय से हवा बना रही थी, उसे आखिरकार पेश कर दिया। इस बिल का नाम है समान नागरिक संहिता विधेयक, जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से देश में सबके लिए एक कानून लाने की बात कर रही थी और अब बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा के कंधे पर रखकर इस बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ये चाहते थे कि समान नागरिक संहिता देश में लागू होनी चाहिए, लेकिन जो कुछ मुस्लिम सदस्य थे उन्होंने उसका विरोध किया तो वो अटकी रह गई। तो आर्टिकल 44 में ये संविधान में डाला है कि आगे कॉमन सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए। फिर साहबानों के प्रकरण के समय चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने समान नागरिक संहिता की बात कही थी, उसके बाद खरे साहब ने कही थी। अब भी सुप्रीम कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट्स ने कई बार सरकार को ये आगाह किया है कि इस समय कॉमन सिविल कोड लाया जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने ये पार्टी का स्टैंड है, मैंने आज कॉमन सिविल कोड का बिल इंट्रोड्यूस किया है राज्यसभा में। तो आपको लग रहा है विपक्ष का तो विरोध करने का एक कारण है, वो तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं देश के मुसलमानों में। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जैसे ही राज्यसभा में ये बिल पेश किया, विपक्ष के सांसद उन पर टूट पड़े, नारेबाजी करने लगे, लेकिन बाबा ने भी उन्हें अपने ही अंदाज में शांत कर दिया। हालांकि बिल पेश करने के बाद राज्यसभा में इस पर वोटिंग भी हुई, जिसके पक्ष में 63 वोट पड़े और विपक्ष में 23 वोट। साथ ही इस बिल में मांग की गई है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक नेशनल इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया जाए। मालूम हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में काफी लंबे समय से बहस चल रही थी और विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रखा था, लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा का यह बिल पेश करने के बाद लगता है कि यह इंतजार अब खत्म होने वाला है। विपक्ष का तो विरोध करने का एक कारण है, वो तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, देश के मुसलमानों में भय फैलाना चाहते हैं, उनको बहकाना चाहते हैं। ये सबके लिए है, केवल ये कोई मुसलमान विरोधी नहीं है। हर कास्ट, हर क्रीड, हर धर्म के ये हित में बिल है, देश के हित में ये बिल है। और जैसे मैं एसटी का आदमी हूं, मैं दूसरी शादी कर सकता हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन दूसरा हिंदू 2 शादी नहीं कर सकता। मेरी जमीन आप नहीं खरीद सकते। तो ये डिस्पैरिटीज हर जगह हैं, उन डिस्पैरिटीज को खत्म करने के लिए ये बिल है। साथ ही आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है। अगर ये कानून लागू हो जाता है तो देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो जाएंगे। किसी को भी धर्म, लिंग और यौन के आधार पर अपना अलग कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा और सभी नागरिकों के ऊपर एक समान कानून लागू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।